हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। DFCCL इंडियन रेलवे में जो रिक्रूट सेलेक्ट होकर के आते हैं उनको कितने प्रकार के पास मिलते हैं, मतलब कि ट्रैवलिंग पास जिसको बोलते हैं, ट्रैवलिंग कंसेशन कितने प्रकार के मिलते हैं। और दूसरा हम इसमें डिस्कस करेंगे कि ये कंट्री के यानी अपने देश जो इंडिया है इसके बाहर अलाउ होता है या नहीं होता है, यानी विदेश घूमने जाए तो मिलता है नहीं मिलता है। तो सारा इसमें हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आप देखेंगे, बिल्कुल ऑथेंटिक न्यूज़ है ये, कब की आप देख सकते हैं कि मिस्टर सुमित दत्ता हैं वेस्ट बंगाल से। इन्होंने क्या किया था, DFCCL से जवाब मांगा था। कब मांगा था? 13/3/2020 को। ये सबसे पहले हम आपको बता दें कि ये है दूसरे नंबर वाला क्वेश्चंस, इसको हम डिस्कस करेंगे कि LTC पॉलिसी सर्कुलर ऑफ DFCCL इज इनक्लोज्ड। मतलब कि DFCCL से जवाब मांगा था LTC का मतलब होता है लीव ट्रैवल कंसेशन। लीव ट्रैवल कंसेशन का मतलब होता है यात्रा भत्ता में छूट, कि मतलब कि यात्रा में छूट। तो सबसे पहले जब उन्होंने मांगा था कि छूट होता है कि नहीं, तो DFCCL ने जवाब क्या दिया था कि LTC पॉलिसी सर्कुलर और DFCCL इंक्लूज्ड, मतलब कि नीचे दे रखा है जो LTC होता है, LTC पॉलिसी वो सर्कुलर में इंक्लोज है, मतलब कि मिलता है। DFCCL जितने भी रिक्रूट्स आते हैं सेलेक्ट होकर के उनको क्या मिलता है, LTC मिलता है। अब कितने टाइप्स का मिलता है अब हम आप इसमें डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आप देख सकते हैं ट्रैवल इंटिटलमेंट, ये है LTC का मतलब होता है लीव ट्रैवल कंसेशन। सबसे पहले आप लेवल ऑफ ऑफिसर्स देख लेंगे, लेवल ऑफ ऑफिसर्स। और दूसरी बात, कितने टाइप्स के पास इसमें मिलेंगे आपको 4 टाइप्स के। सबसे पहले होता है एयर मोड, फिर ट्रेन, फिर बाय रोड और फिर सी, मतलब कि 4 टाइप्स के आपको पास मिलेंगे। और ये पास सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे एयर मोड को। एयर मोड मतलब कि एरोप्लेन का जो पास होता है वो किन किन लोगों को मिलता है, जैसे है जनरल मैनेजर एंड एबव। जनरल मैनेजर एंड एबव इनको मिलता है इकोनॉमी का पास, मतलब कि एरोप्लेन में जो पासेस होते हैं, जैसे अपने इस ट्रेन में होते हैं AC होता है और जनरल होता है, इस तरीके से उसमें भी होता है कि इकोनॉमी का पास मिलता है जनरल मैनेजर एंड एबव को। फिर जनरल मैनेजर एंड असिस्टेंट जनरल मैनेजर को भी मिलता है इकोनॉमी को। फिर डिप्टी जनरल मैनेजर एंड एबव उनको भी इकोनॉमी का पास मिलता है एयर मोड। फिर असिस्टेंट मैनेजर एंड एबव, मतलब कि असिस्टेंट मैनेजर से ऊपर वालों को ही ये पास दिया जाता है इकोनॉमी का, मतलब क्योंकि ये गेस्टेड ऑफिसर टाइप्स के होते हैं तो इनको ये पास दिया जाता है एयर मोड का। फिर बात कर लेते हैं अब इसमें एयर मोड का पास किन किन को नहीं दिया जाता है। जैसे मान लिया अभी जो सेलेक्ट होकर के जाते हैं रिक्रूट, जैसे असिस्टेंट स्टेशन मास्टर या जूनियर सिक्योरिटी, इनको पास नहीं दिया जाता क्योंकि ये ऑफिसर ग्रेड में नहीं आते हैं। असिस्टेंट मैनेजर से ऊपर के ऑफिसर्स होने चाहिए, उनको एयर मोड दिया जाता है। जब आप फ्रेश रिक्रूट होते हैं और आप प्रमोशन करके या डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम थ्रू जाते हैं तो आपको ये पास मिल जाएगा। फिर दूसरा है बाई रेल, शताब्दी, राजधानी, ये वाले। अब बाई रेल में किन किन लोगों को मिलता है कि छूट, तो आप देख सकते हैं कि डिप्टी जनरल मैनेजर और ऊपर वालों को मिलता है AC फर्स्ट क्लास का, मतलब कि AC फर्स्ट क्लास का LTC मिलता है, लीव ट्रैवल कंसेशन। और फिर सीनियर एग्जीक्यूटिव टू जूनियर मैनेजर, यहाँ से आपके सारे जितने रिक्रूट्स हैं वो स्टार्ट हो जाते हैं। जिन लोगों ने फॉर्म फिल किया है उन लोगों के लिए है कि भाई जूनियर एग्जीक्यूटिव से आप जैसे ही प्रमोट होंगे सीनियर एग्जीक्यूटिव में आ जाएंगे और आपको मिल जाएगा AC सेकेंड क्लास का पास। फिर बिलो सीनियर सिक्योरिटी का मतलब होता है सीनियर सिक्योरिटी से नीचे जितने होते हैं उनको फर्स्ट क्लास AC का पास मिलता है, जैसे स्टेशन मास्टर वगैरह, इन सब लोगों को फर्स्ट क्लास AC थर्ड का पास मिल जाता है। तो जितने भी कैंडिडेट्स ने फॉर्म अप्लाई किया है, काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशनल ये वीडियो है आप लोगों के लिए, काफ़ी आप बेहतर कर सकते हैं। देखिए और कितना बेहतर इसमें फैकल्टी दी जा रही है। फिर बाई रोड बात कर लेते हैं। बाई रोड सबसे पहला है जनरल मैनेजर एंड एबव, उनको ये पोस्ट है जनरल मैनेजर एंड एबव। ऊपर से वालों को क्या मिलता है, AC बस टैक्सी एज पर एक्चुअल, मतलब कि फुल्ली AC बस का पास मिलता है। फिर सीनियर एग्जीक्यूटिव टू असिस्टेंट जनरल मैनेजर, सीनियर एग्जीक्यूटिव से असिस्टेंट जनरल मैनेजर तक उनको मिलता है AC
बस, नॉन एसी टैक्सी मतलब कि एसी बस का मिलता है, और नॉन एसी टैक्सी मतलब टैक्सी जो होगी नॉन एसी वाली भी हो सकती है, लेकिन बस जो होगी एसी वाली आपको मिलेगी, उनका पास मिलता है। फिर बिलो सीनियर एग्जीक्यूटिव, सीनियर एग्जीक्यूटिव से नीचे वाले जितने भी कैंडिडेट होते हैं उनको नॉन एसी पब्लिक एज पर एक्चुअल ऑटो रिक्शा, मतलब कि जैसे ऑटो रिक्शा है या पब्लिक में जैसे टैक्सी वगैरह है, तो उसका भी उनको किराया मिलता है और कंसेशन उनको छूट मिलती है, जैसे रोडवेज वगैरह में। मतलब सीनियर एग्जीक्यूटिव से नीचे जैसे असिस्टेंट, स्टेशन मास्टर वगैरह हैं, सीनियर जूनियर एग्जीक्यूटिव, मतलब इनसे नीचे वालों को मिलता है। फिर बात कर लेते हैं बाई सी, मतलब कि समंदर, स्ट्रीमर, काफ़ी घूमने को मिलेगा आपको। असिस्टेंट मैनेजर एंड एबव को मिलता है हाईएस्ट क्लास डिलक्स क्लास, मतलब कि हाईएस्ट क्लास मतलब कि ए क्वालिटी का रूम आपको मिलेगा, बढ़िया, बिल्कुल अच्छा बेहतरीन तरीके का होगा, हाईएस्ट क्लास का रूम आपको मिलेगा उसमें, स्ट्रीमर में, और घूमने को मौका मिलेगा। फिर दूसरा है बिलो असिस्टेंट मैनेजर, असिस्टेंट मैनेजर से नीचे वालों को नेक्स्ट लोअर क्लास, मतलब उससे जो नीचे क्लास का होगा वो उनको प्रोवाइड किया जाता है रूम। अब देख लेते हैं कि एलटीसी इंडिया के बाहर अलाउ है या नहीं है। तो एलटीसी टू विजिट होम टाउन आउटसाइड ऑफ इंडिया, जो एलटीसी है लीव ट्रैवल कंसेशन, ये इंडिया के बाहर अप्लाई होता है या नहीं होता है। तो एलटीसी इज रिस्ट्रिक्टेड फॉर विजिट टू प्लेस इन इंडिया ओनली, ये जो एलटीसी है ये काम करेगा केवल भारत में ही, मतलब कि इंडिया के अंदर आप कहीं भी घूम सकते हैं, जो कंसेशन मिलेगा यात्रा में वो इंडिया के अंदर ही मिलेगा। इफ होम टाउन ऑफ एनी एम्प्लॉय इज लोकेटेड आउट ऑफ द कंट्री, मान लिया किसी भी व्यक्ति का जो शहर है, जो होम टाउन है, वो देश के बाहर स्थित है, मतलब कि देश के बाहर रहने वाला है, तो एलटीसी विल लिमिटेड फॉर जनवरी, तो उसके लिए जो कंसेशन होगा वो लिमिटेड होगा। वैसे यात्रा भत्ता पूरा छूट दी जाती है, मतलब पूरी छूट दी जाती है, वो कोई खर्चा नहीं होता है, लेकिन जैसे ही बाहर आप जाएंगे तो वो लिमिटेड हो जाएंगी। कहने का मतलब ये नहीं कि पूरा का पूरा खर्चा देगी, आधा या उससे कहीं ज़्यादा दे सकते। अब हम बात कर लेते हैं फ्रेश रिक्रूट्स जो आएंगे, जो मतलब नए कैंडिडेट सेलेक्ट होकर के आएंगे, उनको ये एलटीसी मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो आप देख सकते हैं कि ये पहला ही है कि फ्रेश रिक्रूट्स फ्रॉम ओपन मार्केट इन कंपनी विल बी अलाउड एलटीसी टू दियर होम विद अलॉन्ग विद दियर फैमिली। यहाँ तक हम इसको डिस्कस करेंगे कि इन्होंने बताया है कि फ्रेश रिक्रूट, ऊपर वाली लाइन में डीपसीएल ने बता दिया है फ्रेश रिक्रूट्स फ्रॉम द ओपन मार्केट कंपनी विल बी अलाउड एलटीसी विद देयर फैमिली, मतलब कि अपने परिवार के साथ उनको एलटीसी लीव ट्रैवल कंसेशन प्रोवाइड किया जाएगा, कि ये कंपनी विल बी अलाउड, मतलब ये जो कंपनी है, मतलब डीपसीएल है डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, नए रिक्रूट सेलेक्ट होकर के आएंगे ओपन मार्केट। ओपन मार्केट का मतलब ये होता है कि एग्ज़ाम दे करके पूरा प्रोसेस करके जब सेलेक्ट होकर के आएंगे तो उनको ये कंसेशन अलाउ होगा, उनको एक कंसेशन मिलेगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक एंड टेक केयर।